अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 मैटर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी पर बात करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी में किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर जब हल होती है एक ख़ास स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने मेरे देखे हैं तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। द सोल्यूशन विच कॉन्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन में जब आप सोल्यूट ऐड करते हैं एक टाइम आता है, सोल्यूशन कहता है कि मैं मज़ीद ऐड नहीं हो सकता सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, तो बेसिकली एक ख़ास टेम्परेचर पर, स्पेसिफिक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ख़ास टेम्परेचर पर सोल्यूट की जो अमाउंट है वो जब सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम हल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हल हो जाए, मज़ीद हल होने की गुंजाइश ना हो, तो बेसिकली वो सॉल्युबिलिटी होती है। तो स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पर करती है? अब इस पर भी बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टूडेंट्स डिपेंड करती है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी आ रहा है स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पर आपको समझाऊंगा कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, ऐसे बेसिकली तीन किस्म के कंसेप्ट हम देख ले होते हैं। बाज़ दफ़ा सोल्यूट को जब हम सॉलिड में ऐड करते हैं तो सोल्यूशन हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। आप जूनियर 8 क्लास में पढ़ कर आए ना कि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। फिर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं हमारे पास जिसमें हीट एवॉल्व होती है, यानी एक्सोथर्मिक, इसे एग्जिट जैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें सिस्टम से हीट बाहर जा रही है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब सोल्यूट को आप सॉल्वेंट में डालते हैं तो कोई हीट ना एब्जॉर्ब होती है ना एवॉल्व होती है। सिस्टम का टेम्परेचर सोल्यूट के, यानी नमक के पानी में ऐड करने से पहले जो था बाद में भी वही रहता है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले केस देख लें जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, वही केस जो आपकी बुक पे लिखा है वो है इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स याद रखें, अब ये टॉपिक किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ज़रा कंसेप्चुअली क्लैरिफाई करें अपने कंसेप्ट्स। और मैं जो कुछ लेक्चर दे रहा होता हूँ आपको, तो काइंडली इसको रफ कॉपी पे चीज़ों को लिख लिया करें। ठीक है, और बुक से बाद में पढ़ लिया करें और लेक्चर मेरा देख लिया करें, तो इंशाल्लाह 100 के 101% आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, हम एक टेस्ट ट्यूब देखते हैं। तो टेस्ट ट्यूब तो आपको पता है, उसके अंदर मैं कोई भी सोल्यूशन जैसे KCl, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और दे सकता हूँ। जैसे सोडियम नाइट्रेट आप ले लें, NaNO3, KCl, ठीक है, KNO3, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये इनमें से कोई चीज़ आप पानी के अंदर जो ही डालेंगे तो जो पानी टेस्ट ट्यूब के अंदर है, जो ही सोल्यूट उसके अंदर जाएगा तो टेस्ट ट्यूब एकदम से ठंडी हो जाएगी, मतलब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कर ली, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे केस में सोल्यूशन जब स्टूडेंट सॉरी ऐसे केसेस में स्टूडेंट जब हम टेम्परेचर मज़ीद देंगे ना उस टेस्ट ट्यूब को, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पर सवाल आता है सर क्यों बढ़ेगी? क्योंकि स्टूडेंट्स, जब हम हीट देंगे ना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना सॉल्यूशन की, वो वीक होंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। सेकंड केस में जब डिक्रीज होगी, जैसे सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैं और एग्जांपल ये दे देता हूँ, लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट, ये चीज़ें लिख लें। तो जब इसको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे ना पानी की, तो एकदम से हीट बाहर जा रही है। तो पहले सिस्टम से टेस्ट ट्यूब से जब टेम्परेचर बाहर जा रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर जा रही है। तो स्टूडेंट्स, अब मज़ीद टेम्परेचर देने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि पहले ही आपके सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, तो मज़ीद टेम्परेचर देने का फ़ायदा नहीं है। आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी क्योंकि पहले ही सिस्टम से बहुत ज़्यादा हीट बाहर जा रही है। क्यों बाहर जा रही है? ज़ाहिर बात है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टूडेंट्स पहले से टूटी हुई है ना। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टूडेंट्स क्या होती हैं? जो मॉलिक्यूल्स के आपस में होती हैं और मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, जो कि पहले से वीक थी ना स्टूडेंट्स, इसलिए स्टूडेंट्स सिस्टम से बाहर हीट जाएगी। थर्ड केस में आपको समझा देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स, हम अगर साल्ट को ना, नमक को पानी में डालें तो कोई सिस्टम पर चेंजिंग नहीं आएगी, जो पहले उसकी कंडीशन थी वही, ना हीट एब्जॉर्ब हुई ना हीट एवॉल्व हुई, नो चेंज इन हीट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स 100% आपको तीनों केसेस समझ आ चुके होंगे। अच्छा, अब ये नीचे जो टेबल बना हुआ है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जो सल्यूट है हमारे, मैं उनके नाम बता देता हूँ। पहले स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड नमक, KCl, पोटाशियम क्लोराइड ये भी साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। अब देखो स्टूडेंट्स, सब जो है, सबका जो टेम्परेचर हमने रखा है ना वो 20 डिग्री रखा है। कितना रखा है?
यानी एक टेस्ट ट्यूब है स्टूडेंट, उसका टेम्परेचर हमने 20 डिग्री रखा है। कैसे हमें पता चलता है? थर्मामीटर से हम चेक कर सकते हैं। और उसके अंदर 100 ग्राम हम वाटर ले रहे हैं और 100 ग्राम के अंदर हम 36.5 ग्राम NaCl ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से 34.7% हम पोटाशियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं, 37.5 ग्राम हम अमोनियम क्लोराइड और 0.173 ग्राम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब सॉल्युबिलिटी को हम 100 डिग्री पर चेक करते हैं, यानी 20 से 4 फोल्ड 4 गुना हमने हीट बढ़ाकर 100 पर ले गए। तो जून टेम्परेचर बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आई एम रिपीटिंग, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। वाई स्टूडेंट्स? जब हम टेम्परेचर देते हैं तो मालिक्यूल्स की जो आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं। जब वो वीक हो जाती हैं तो उनके अंदर मोबिलिटी आती है, मूवमेंट आती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है और सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आप नोट क्लियरली कर सकते हैं कि अब देखें ना, थर्ड जो आपका कॉलम आ रहा है उसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। कैसे पता चला मुझे कि सोल्यूट जो है वो अब 39.2 ग्राम जो है वो हल हो रहा है 100 में। पहले कितना था? 36.5, लेकिन टेम्परेचर जो 20 डिग्री था अब 100 हो गया, इसलिए ज़्यादा होगा। KCl को देख लें, 56 पर चला गया 34 से। अमोनियम क्लोराइड 37.5 से 77 ग्राम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 0.1 से 0.066 है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्यों कम हुआ है? क्योंकि स्टूडेंट्स लाइम चूना अक्सर आप देखते हैं कि ना, चूने को जब के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक होता है, जिससे हीट बाहर जा रही होती है। तो ये बेसिकली वो सोल्यूशन है जिसमें हीट डिक्रीज़ हो जाती है, यानी हीट एवॉल्व होती है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर को कहते हैं। लाइम का फार्मूला स्टूडेंट CaO होता है। लाइम CaO प्लस H2O जब करेंगे CHOH होल की पावर 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। तो इसमें से सिस्टम, मतलब इसको जब हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे ना चूने को पानी में, तो सिस्टम से बाहर हीट निकल जाएगी। ठीक है। तो मैंने आपको अभी ऊपर क्या क्लियर करके आया हूँ कि स्टूडेंट्स जब हम हीट करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो लास्ट वाला केस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्सोथर्मिक है स्टूडेंट्स, और बाकी तीनों केसेस जो हैं वो हमारे हीट एब्जॉर्ब वाले यानी एंडोथर्मिक है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ आ गया होगा। नीचे आप कर्व भी देख सकते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर उसकी कर्व शो हो रही हैं। ठीक है। और हर एक टेम्परेचर पर उसकी कर्व शो हो रही है। जैसे पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो KNO3 ऊपर जा रहा है जी, NaNO3 वो रेड कलर का ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये इनमें सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी और बाकी नीचे आ रहे हैं हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स लेक्चर आपको 101% क्लियर होगा। In case of any confusion, you may ask fluently in the comment section. You will be answer very quickly. आने वाले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सोल्यूशन कोलाइड सस्पेंशन को हम देखेंगे, उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और अगर आप मेरे तमाम लेक्चर सुनना चाहते हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये तमाम एफर्ट्स आप लोगों के लिए हो रही हैं। इंशाल्लाह हम तमाम क्लासेस का कोर्स जो है वो केमिस्ट्री का इंशाल्लाह कवर करेंगे। और तमाम लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।